नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग क्लास 11th में पढ़ाई कर रहे हैं, 17 दिसंबर के दिन आप लोग हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले यानी हाफ ईयरली एग्जाम देने वाले हैं आप लोग प्यारे बच्चों। तो उसके लिए एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। हिंदी का 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा, क्योंकि आप लोग के लिए जो एग्जाम होने वाला है 100 मार्क्स का पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आंसर है जो आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, हिंदी का एकदम बिल्कुल ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा, हाफ ईयरली का जो हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं वो 17 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। देखिएगा, आपको एग्जाम का समय दिया जाएगा 3 घंटा और पूर्णांक हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। बिना कोई देरी किए हुए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या करा है प्यारे बच्चों? पहला नंबर जो प्रश्न करा कि रहस्य कथा शीर्षक रचना किसकी है? तो किसकी है प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक रचना चंद्र शर्मा गुलेर जी की है? तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो बुद्धू का कांटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर पर देखिएगा, जयप्रकाश नारायण की माता जी का नाम क्या था? तो नाम क्या था प्यारे बच्चों? फूलरानी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, चौथा नंबर पर क्या करा है? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो किसने किया था प्यारे बच्चों? तो वो विनोबा भावे ने, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर पर क्या करा है? हुंकार शीर्षक की रचना कौन हो जाएगा? तो कौन है प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न है प्यारे बच्चों। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर बताने वाले हैं। देखिएगा, छठा नंबर पर क्या करा है? कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार कविता के रूप में और व्यापारों की योजना किस शक्ति के सहारे होती है? तो किसके सहारे होती है प्यारे बच्चों? तो जीवन शक्ति के सहारे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा, सात नंबर प्रश्न करा कि श्रृंगाल शब्द का अर्थ है? तो श्रृंगाल शब्द का अर्थ हो जाएगा श्रृंगार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न करा कि कविता की परख शीर्षक पाठ के साथ किसकी विद्या में रचित है? तो किसकी विद्या में रचित है? तो वो आपका हो जाएगा स्मरण में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मांझा प्रवास शीर्षक की रचनाकार है? तो कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो रामचंद्र शुक्ला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न करा कि आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार कौन सा कल्पी से 15,000 फौजों से लेकर निकला और डबल कूच करता हुआ सांची पहुंचा? तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा कप्तान साहब, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न करा कि आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के यह कथन किसका है? या आत्मकथा करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जितना उत्तम है? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका रानी लक्ष्मीबाई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न क्या करा है? मुरमुर के युद्ध में घायल रानी लक्ष्मीबाई जब घोड़े से गिरने लगती है तब किसने चट से उन्हें संभाल कर घोड़ा आगे बढ़ा दिया? तो किसने बढ़ा दिया था प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा सरदार वृद्ध सरदार ने, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न करा कि मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा नागार्जुन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, कवि कबीर के माता पिता का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? तो उनका नाम हो जाएगा नीमा और नीरू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बलिया का अर्थ है? तो बलिया का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 15 नंबर प्रश्न है, उसका अर्थ हो जाएगा संत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कवि कबीर किससे प्रेम करते थे? तो कवि कबीर किससे प्रेम करते थे प्यारे बच्चों? तो निर्गुण ब्रह्मा से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, कवि कबीर ने पठित पद एक में तुर्क शब्द का उपयोग किसके लिए किया? तो किसके लिए किया पर बच्चों? तो गुरु के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा, 18 नंबर प्रश्न क्या करा है? कवि विद्यापति किस राजा के आश्रय में रहते थे? किसके आश्रय में रहते थे प्यारे बच्चों? शिव सिंह के, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या करा है? कवि विद्यापति पठित में पथ में सुंदर स्त्री को किसके समान माना? तो किसके समान माना था प्यारे बच्चों? तो वो कली के समान, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न क्या करा है? पठित पद के कवि विद्यापति कमला पुष्प को नायिका किसके अंग में उपमा का समर्थ ठहराया? तो किसमें ठहराया था प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा नेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न क्या करा है? विद्यापति पद्मावली के संपादक है? तो कौन सा पादक हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा राम वृक्ष बेनापुर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, 22 नंबर प्रश्न क्या करा है? विद्यापति
पदाली किसके गहन प्रेम के अनेक पक्षों के रूप में रस से परिपूर्ण छटा है, तो किससे हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा राधा कृष्ण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न क्या कराए, क्या कवियत्री मीराबाई किसकी उपासिका थी, तो किसकी उपासिका थी, तो वो हो जाएगा आपका कृष्णा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक रचना कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा नरसिंह मायरा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, भक्त कवियत्री मीरा की तुलना तमिल में किस वैष्णव भक्त कवियत्री की जाती है, तो किसकी की जाती है प्यारे बच्चों, तो गोदा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या करा है, मीरा के कृष्ण कैसे हैं, तो मीरा के कृष्ण कैसे हैं प्यारे बच्चों, तो कैसे हो जाएंगे, तो उनका हो जाएगा नागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न क्या करा है, पागल के डायरी शीर्षक पाठ के लेखक है, तो कौन लेखक हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा 27 का लू सुन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक महान विराचक, राजनीतिक टिप्पणीकार और आधुनिक चीनी साहित्य के प्रेरणाता माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका 28 का हो जाएगा हूँ सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 29 नंबर प्रश्न करा कि पुष की रात शीर्षक पाठ में यह कथन किसका है, अब मजूरी किसके मालगुजरी भरनी पड़ेगी, तो किसकी भरनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा हल्की का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछ की रात सिंचाई कहानी में हल्कू कैसे जान सका कि आधे रात पहर भर बाकी है, तो किसका बाकी हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा राहगीर से पूछ कर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 31 नंबर प्रश्न क्या करा, 31 नंबर जो प्रश्न करा कि हल्कू के संगी कुत्ता का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कुत्ता का नाम क्या हो जाएगा, तो बादशाह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, संत कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के एक प्रमुख कवि हैं, तो किसके हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो वो आपके हो जाएंगे भक्ति काल के, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या करा है, कबीर विद्यापति ने नचारे पदों में किसका लीला का गाना गाया, तो किसका गाया था प्यारे बच्चों, तो उसका गाया था कृष्ण का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 34 नंबर प्रश्न क्या करा है, नसेनी शब्द का अर्थ है, नसेनी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा सेना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस में राम का अपना क्रोध किस प्रकार प्रकट करते हैं, तो किस प्रकार प्रकट करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा केवल उग्रता के साथ करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 36 नंबर प्रश्न क्या करा है, माल गजूरी का शब्द क्या है, तो माल गजूरी का शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो उपज पर दिए जाने वाला कार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिएगा, गा का वर्ण उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो गा का वर्ण उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा पंचमांझार वर्ण है, तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका जो हो जाएगा घा का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिएगा, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों का वर्णन उच्चारण के स्वतंत्रता झांकृति में वे क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, तो वो क्या कहलाती हैं, घोष कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर पर देखिएगा, निम्नलिखित में दीर्घ स्वर है, तो क्या दीर्घ स्वर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न क्या करा है, बा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, बा वर्ण का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों वो हो जाएगा दंतोष्ठ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न होने वाला है। यह इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर देने वाला है प्यारे बच्चों। तो देखिए अगर आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो उसके लिए आपको गूगल पे आना है, इस तरह से आप सब गूगल पे आ जाइएगा। जैसे ही गूगल पे आइएगा प्यारे बच्चों, आपको सर्च करना है आज हेल्प। आज हेल्प जैसे ही सर्च करिएगा तो यहाँ पे आपको ajhelp.com करके एक वेबसाइट ओपन होगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेगा प्यारे बच्चों, देखिएगा आपको नीचे थोड़ा सा आ रहा है और लेटेस्ट अपडेट में चले जाना है। देखिए लेटेस्ट अपडेट में जैसे ही जाइएगा, यहाँ पे आपको 11th क्लास हाफ ईयरली एग्जाम दिया जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करिएगा, देखिएगा आपके सामने है जो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे है जो आपको इंग्लिश का क्लिक हियर करने का ऑप्शन मिलेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको क्लिक हियर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पे आपको क्लिक हियर करना। जैसे ही क्लिक हियर करिएगा प्यारे बच्चों, आप सबके सामने 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र और डाउनलोड हो जाएगा और आपका सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर भी आपको उसी PDF में मिल जाएगा प्यारे बच्चों। यदि देखिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों।